तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बहुत ही हम बेसिक से समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप्स कराता हूँ, है ना। कोई भी डायरेक्ट चीज नहीं करवाता हूँ, है ना, ताकि बच्चों को हर एक चीज समझ में और जो कंपार्टमेंट है जिन बच्चों को वो भी पास इसमें आराम से हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज बेसिक से कराता हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड चीज ऐसे नहीं कि डायरेक्ट करा दिया, है ना। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि इसमें आपके लिए कंपार्टमेंट बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, और जो क्लास 10th के अंदर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज एक एक स्टेप्स कराता हूँ, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं कराता बच्चों में, है ना। चलिए, और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज का। और जिन बच्चों को डाउट है कि यार एक्सरसाइज जो आपके क्लास 10th का मैथ्स का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसका इस लिंक में डाल दूंगा। जिसके पास पुरानी बुक है, मैं यहाँ पर नई एनसीईआरटी एडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स कट भी हो गए हैं और एक्सरसाइज बहुत सारी कट हो गई, तो बहुत मिनिमम सिलेबस हो गया एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए उसका लिंक मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसके पास पुरानी बुक है। नहीं तो आप हो सके तो नई बुक ले लीजिए, मैं नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, है ना, है ना। ठीक है, और उसके अंदर सारे बताए हुए कौन एक्सरसाइज जाएगी। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। क्या है कि क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। क्या दे रखा है हमको, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होगा, ये हमको बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको कितनी आसानी से करते हैं। सबसे पहले बात आप मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर और तो कुछ कर नहीं सकते। इसके अंदर हमको एक चीज दिख रही है कि कॉमन कौन कौन सा है इसमें से, है ना। तो देखो, sec कॉमन नहीं, 10 कॉमन नहीं, कॉमन है जो है वो है 9। तो मैं अगर बच्चों 9 को कॉमन लेता हूँ तो ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। फिर कॉमन लेने के बाद आपको पता है ना बच्चों क्या करना होता है, इसी 9 को इस सब में डिवाइड देंगे। ठीक है, तो इस 9 को अगर हम इससे डिवाइड देंगे इस पूरे पार्ट में, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास, sec स्क्वायर है ना। फिर यहाँ पे माइनस लग रहा है, माइनस लगा दूंगा। फिर 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा फिर मेरे पास 9, और ये तो पूरा बच गया। तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब देखिए बच्चों, ये क्या एक आइडेंटिटी है ना। कैसे आइडेंटिटी, कैसे बच्चों, देखो मैं समझा देता हूं आपको। जैसे कि मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपको कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला था, 10 सेकंड, 10 सेकंड का मैंने ट्रिक बता दी, 10 सेकंड। तो देखो 10 के साथ हमें सेक आता है ना। अगर बच्चों मैं अगर इस 10 को उधर भेज दूं तो क्या होगा मेरे पास, बताओ, इजिकल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो, क्या ये और ये सेम चीज लिखा हुआ है ना। तो ये किसके बराबर है, 1 के। तो इसको मैं क्या 1 लिख सकता हूं। अब समझ में आ गया। ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, हिंट का, है ना। फ्रॉम यहां से ये चीज आई है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, आप हिंट में लिख दोगे अपने आंसर बुक में। ठीक है, आंसर ऐसे ही लिखना है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 1, तो ये लिख दो 9, और यहाँ पे इसका पूरे का आंसर आ गया 1। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बच्चों 9 इंटू 1 कितना होता है, 9 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, लेकिन कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक एक चीज बेसिक से करा रहा हूं और रिवाइज करना जरूरी है। आपको खुद से नहीं करोगे ना इस सवाल को जब तक आपको मैं समझ में नहीं आएगी, है ना। तो प्लीज, क्योंकि मैं एक एक स्टेप्स बता रहा हूं तो इसका फायदा आप उठाइए। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। और बच्चों पढ़ाई करने लग जाओ, अब फालतू की चीजों में मत लगो। अब बहुत कम समय रह गया आपके पास, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। क्या क्या बदलाव हुए हैं उसका मैं, जिसके पास पुरानी बुक है अभी सीबीएसई की, उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें जो आपको डाउट्स आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके बता दें, मैं बता दूंगा। डाउट्स में कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमको इसको और इसको पूरे को सॉल्व करना, बताना कितना आंसर आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं अभी। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस सब के अंदर फॉर्मूला डाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ना कोई आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ना कुछ है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले थे ना, वो यहां पर लिख सकते हैं अपन, है ना। तो देखिए मैं लिखूंगा 1 प्लस 10 का फॉर्मूला बच्चों बताओ क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉपी पेन लाके साथ में जरूर बैठा करो बच्चों, जो पढ़ने आया करो यहाँ पर। ठीक है,
ऐसे दिमाग ऐसे देखने से मैथ्स नहीं सोल्व होती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेक थीटा। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि हमेशा आप अपोजिट्स याद कर लीजिए। आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में यहाँ पर डाल दूंगा। एक एक चीज मैंने जितने भी 10th क्लास के अंदर आपके फॉर्मुलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुले उसको अंदर समझाए गए हैं, और कैसे बनाना है फॉर्मुले को यही बताया गया है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप वो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। चलिए अब देखिए सेक थीटा, तो सेक किसका ऑपोजिट होता है? कॉस का। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1 कॉस थीटा। ठीक है, सारा का सारा इसके फॉर्मूले लिख दिए। अब इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं? ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉट क्या होता है बताओ? जब साइन तो अपन कॉस तो किसका होता है? साइन अपन कॉस टेन का होता है, तो इसका उल्टा होता है, क्योंकि टेन का अपोजिट कौन होता है? कॉट। तो कॉस अपन साइन हो जाएगा। चलिए कॉसेक। अब ये बताओ बच्चों कॉसेक किसका होता है ना। तो मुझे ध्यान रखना सेक का कॉस होता है, ठीक है, और साइन का होता है कॉसेक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 साइन थीटा। ठीक है, लेकिन आप इसको 1 साइन थीटा के फॉर्म में लिखोगे। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलिए अब रही बात एल्सियम लेने की। बिल्कुल एल्सियम लेंगे, तो देखो आपको घबराना नहीं है एल्सियम लेने में। यहाँ पे कुछ नहीं तो अपनी मर्जी से 1 बना लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया एक एल्सियम। ठीक है, अब मैंने आपसे कल भी कहा था कि भाई जब ये cos थीटा और ये cos थीटा और ये 1 है, तो 1 ये दोनों सेम, 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 तो वो जो है वो है ही। लेकिन यहां पर बच्चों cos थीटा दे रखा है, तो दोनों का एक बार लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे हम? cos थीटा लिख दिया मैंने बच्चों। अब cos, पहले आप cos का डिवाइड इसमें दोगे 1 में, तो cos बार कटेगा, मतलब कि cos ही आएगा, फिर cos को 1 से मल्टीप्लाई तो भी क्या होगा? cos थीटा ही आएगा। चलिए जब आप बच्चों यहाँ पे प्लस लग रहा है, ये लगा दिया प्लस। अब cos को cos से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कितनी बार? 1 बार। 1 को अगर साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। प्लस लग रहा है, लो प्लस लगा दिया, cos से cos उड़ जाएगा, कितनी बार? 1 बार। तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा, ये लो। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर डाउट है ना, तो कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को। एक एक स्टेप कराऊंगा, एक एक स्टेप, कोई भी कमजोर बच्चा भी अच्छे समझ पाएगा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया मैंने। चलो रुक जाओ, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, इसको यहीं पे एज्यूम करके 1 लगा देता हूं, है ना। यहां पर मैं आपके लिए क्या लिख दूं? यहां पर क्या बताओ, अब एलसीएम कितना आएगा? साइन साइन है तो साइन आएगा। जब दोनों सेम हो तो एक बार लिख दो, और जब अलग अलग होता है ना तो दोनों को लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, साइन से साइन को, तो यहां पर कितना आएगा? साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, यहां पे लग रहा है प्लस, प्लस लगा दिया। साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस। कॉस थीटा। एलसीएम लेना तो आता होगा, नहीं आता तो मैं एक एक स्टेप आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, जो क्लास 10th के अंदर अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ा रहा है टीचर। ठीक है, सब अपने बुक अपने किताबें बेचने में लगे हुए हैं। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो कितना है? 1। ये लो 1। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप बताई मैंने आपको। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं आप खुद बताओ। जो ब्रैकेट होते हैं ना बच्चों, ब्रैकेट तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। चलिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात समझाओ आप बच्चों, कि देखो ये फॉर्म आपको दिख रही है क्या? देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos प्लस साइन प्लस cos माइनस 1। देखो यहां तक तो ये सेम ही है ना। ये देखो इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों प्लस में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? एक बार 1 प्लस में और यहां 1 माइनस में। तो देखो मेरे को यहां से एक चीज सीखने को मिल गई, क्या? कि ये किसका फॉर्मेट बन रहा है? ये फॉर्मेट बन रहा है बच्चों देखो किसका? a प्लस बी और a माइनस बी। ए तो कौन है आपका? ये वाला पार्ट। ठीक है, और बी कौन है आपका? ये वाला पार्ट। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके अंदर बी कौन है? 1 है, और ये ए पार्ट है ना। चलो अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जब फॉर्मूला दिख जाए आपको कहीं पर भी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज है यहां से आएगी। ओके, ये आपको खुद देखना होगा, है ना। अब मैं इसके अंदर ये चीज अप्लाई कर दूंगा, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट लिख देता हूं बच्चों। तो यहां पर क्या लिखूंगा? ए का स्क्वायर, है ना। तो ए बताओ कौन है बच्चों मेरा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। और इसका क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर, और माइनस 1। तो ये लो 1 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है नहीं है?
ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। अब नीचे नीचे वाले भी तो मल्टीप्लाई होंगे भाई, साइन और कॉस, ये भी देखो। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई होता है ना और रेशियो में हो, ऐसे डिवाइड में हो, तो हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको नीचे कर दो उसको ऊपर कर दो, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है। ठीक है, ये वाला डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा, आपका डाउट होगा तो किसी बच्चे का। चलिए यहां तक कहानी क्लियर होगी। अब ये इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो ऊपर कहानी सोल्व करी मैंने, नीचे कहानी सोल्व करूँ तो क्या जाएगा बताओ, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब देखो, अब एक चीज और हो सकती है यहां पर, क्या कि अब क्या लग गया, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए कि हाँ क्या होता है, ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, देखो ए ये रहा, इसमें प्लस बी है, इसको ए प्लस बी मान लीजिए, तो क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पर ये वाला चीज लगा दीजिए, तो हम यहां पर लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसका पूरा सिस्टम। यहां पे -1 इसका अलग है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1। ठीक है, ये लगा दिया मैंने डिवाइड का साइन, और यहां पर कितना आ गया बच्चों हमारा, क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से लिख देता हूं, अगर बच्चों किसी को दिख नहीं रहा हो तो ढंग से बना देता हूं मैं इसको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, और सारी चीज आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं, और बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए आप। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत काम आएगा चैनल, क्योंकि बेसिक से आपको बच्चों कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल को लेकर आया हूं, ताकि हर बच्चे की हेल्प हो जाए जो कमजोर रहा है। क्योंकि जब हम थे तो हमको ट्यूशन के लिए पैसे भी नहीं थे पढ़ने के लिए बच्चों, है ना, तो फिर भी हमने खुद से सीखा ये सारी चीजें, है ना। तो देखिए अब मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे को भी उस टाइम ये गलती फील होती थी कि यार काश हमको कोई ऐसे सिखाए, बेसिक से एक चीज सिखाए, क्योंकि स्कूल में डायरेक्ट पढ़ा जाता है टीचर। ठीक है, बच्चों को हवा तक नहीं लगती है, ऐसा भी होता है कई कभार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो यहां तक तो हो गया भैया बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहां पर कुछ चीज दिख रही है क्या, ढंग से देखने की कोशिश करो। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर है ना भैया, इसमें बस अगर आपकी आंखें सही जगह देख रही है तो तुम आंसर सॉल्व कर लोगे जल्दी से, और आंखें अगर खराब है तुम्हारी तो तुम नहीं कर पाओगे भैया। देखो अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, कि देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि मैंने आपको बताई थी। क्या वो ये होती है आइडेंटिटी बच्चों, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कह देता हूँ। देखो क्या होती है आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको। तो देखो क्या यहाँ पर यही है, हाँ है। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं इस पूरी की जगह ये जो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक इसके लिए कितना लिख दूंगा मैं 1। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आपका साइन थीटा, इसको पूरा को उतार दूंगा, और कॉस थीटा -1 डिवाइड में आपका बच्चा क्या चल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वेरी गुड। अब देखो, अब मैं और इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कि इस -1 से ये +1 कट गया, अब मेरे पास क्या बचा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसे लिखता हूं इसको 2 साइन थीटा, और ये क्या है कॉस टाइप साइन थीटा, और यहां पर कितना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो ठीक है, अब क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया ये। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं भाई, ये ट्वाइस है तो इसको मैंने काट दिया, है ना। तो यहां पर बताओ कितना आंसर बचेगा, साइन से साइन कॉस से कॉस, यहां पे आंसर कितना बचेगा मेरे पास 2। तो 2 है इस बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीटली समझा दे, एक एक स्टेप कराइए, कौन सी चीज कहां कहां पर यूज हुई, सब कुछ बताया है। ठीक है, यही मैं आपको एक बार अंडरलाइन कर देता हूं आपके लिए, ये वाली चीजें, है ना, ये यहां से लेके यहां तक जो है
ये फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने वहां लिख दिया है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे लोगों को हेल्प पहुंचाएं। ठीक है, मेरा मतलब यही है, और एक से एक बेसिक चीज आपको इसी चैनल पे मिलेगी, चाहे आप पूरा यूट्यूब छंगाल के देख लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर करिए और आप पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए।